20 जुलाई 2026। इस दिन याद रखिएगा कितना महत्वपूर्ण है इस दिन भारतवर्ष के इतिहास में। हजारों युवाओं नई दिल्ली में प्रतिवाद किया। इनमें डर नहीं था, इनमें भय नहीं था। दिल्ली सिर्फ नहीं, उत्तर भारत से आए हैं, भारतवर्ष का अलग अलग राज्य से। इसमें गरीब और अमीर एक साथ आए थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, पुरुष और महिला एक साथ थे। जाति के बारे में कोई कुछ उल्लेख नहीं किया। इस दिन नरेंद्र मोदी सरकार को हिला दिया। किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। कानून वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को। इस बार बहुत कुछ फर्क है। ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, हाँ, वो एक तरह से चुंबक बना, आज भी है। वो गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं और दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के गृह मंत्रालय के नीचे है, जिस तरह से अल्पमर युवाओं को, जिस तरह से उनका व्यवहार, सब देखा, सब लोग देखा। हमारे गोदी मीडिया नहीं दिखाया, मगर बाकी सब लोग देखा। गोदी मीडिया कहां थे? अंजना ओम कश्यप जी, रूबिका लियाकत जी, चित्रा त्रिपाठी जी, आप कहां थे? कल स्टूडियो में बैठे थे। रजत शर्मा जी, मेरा पुराना यार, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, राहुल कंवल, आप जंतर मंतर में आए थे, संसद मार्ग में आए थे। एक तरह से गोदी मीडिया जिस तरह से अपमान किया कल, पहले भी किया था, शाहीन बाग का आंदोलन में भी किया था। देखिए, ये जो आज मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और सब लोग चौंक गए। अभिजीत देख के जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि हमारे देश के सबसे उच्च न्यायालय से सबसे उच्च न्यायाधीश सूर्यकांत जी सबके सामने कहा था कि ये बेकार युवाओं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जर्नलिस्ट है, कॉकरोच है। बाद में उन्होंने बोला ना ना, मैं इस तरह से मैं किसी का खिलाफ नहीं बोल पाया, मगर सब लोग देख लिया था और सब लोग आश्चर्य हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर इंस्टाग्राम में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। और ये जो लोग आश्चर्य हो गए, कल भी हमने देखा। कल मतलब सोमवार 20 जुलाई, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। और भी लोग आए हैं। जिस तरह से पुलिस लाठी चलाया युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाएं के ऊपर, जिस तरह से टीयर गैस चला, पुलिस का जो, दिल्ली पुलिस का जो असली चेहरा है ना, सबको पता चला। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थक है, उन लोग भी बोला, हाँ मैं मोदी जी को भगवान मानता हूं, मगर ये होना नहीं चाहिए था। लड़का लड़की कह रहे मैं मास्क खोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं दूर से आया हूं और मेरा माँ, मेरा पिता दोनों भारतीय जनता पार्टी
का समर्थक है। नहीं जी, ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है। भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार इतने ग्रेजुएट है जो नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। बेरोजगारी के साथ आर्थिक संकट, महंगाई का मार, जो असमानता है, जो अंबानी अडानी का जो संपत्ति है और आम आदमी का जो संपत्ति है, इस दोनों संपत्ति के बीच जो दुराई है, कभी नहीं हुआ इस तरह से। देखिए, नेता कौन है? कोई नेता है? अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण, कौन कौन नेता? सचमुच कोई नेता है या नहीं है? हमने नेपाल में देखा क्या हुआ। जेन जी की बात आप करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, हंगरी, न्यूयॉर्क में ममदानी जी। पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस का व्यवहार किसी ने आसान से नहीं भूलेंगे। वो जो दृश्य, एक युवा बोल रहे मारो और मारो, हमें और मारो, भय नहीं था, निर्भय से कहा। डर नहीं रहा इन लोग, जो हमारे तरह जो वरिष्ठ नागरिक है, जो उन लोग डरे हुए हैं। और हमारे युवा तो डरते नहीं इतनी आसान से। दिल्ली पुलिस कह रहे 118 पुलिस लोगों को ऊपर कुछ आक्रमण हुआ था, उनको मार डाला था। कहां है इन लोग का तस्वीर? कहां है हमारे बच्चों का, हमारा बेटा का, हमारा बेटी का, हमारा छात्रों का तस्वीर हम देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो लोग सफेद वर्दी पड़ा, दिल्ली पुलिस का नेम टैग नहीं है, मगर हाथ में लाठी है, बैटन है, एक दूसरे को कोशिश करे फेंकने के लिए। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं हाँ, हेरा फेरी हुई है। जिस तरह से हमारे परीक्षा, हमारा एग्जामिनेशन, वो मानेंगे जो मांग है कि लगभग 20 छात्रों जो आत्महत्या किया, हर परिवार को 1 करोड़ रुपया आप देंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? आज ये आंदोलन, एक साइड में देखिए सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान से भी बना हुआ आज आंदोलन है मोदी सरकार का खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री, तीसरी बार शपथ करने के बाद इतना बड़ा चुनौती उनके सरकार के सामने, मैं समझता हूं पहले नहीं आए हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है, कुछ हमारे अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बोलते ये तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरह है, जो बाद में खत्म हो गया। बाबा रामदेव कौन है? बाबा जी है या पूंजीपति है? वो साड़ी पहन के मध्य रात में कहीं चले गए। 11 दिन के बाद अन्ना हजारे जी ने अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक जी बोले हम अनशन तोड़ने नहीं चाहते, जो अपने शरीर में वायलेंस दे रहे। मगर सचमुच उनका जो आंदोलन है, ये अहिंसा का आंदोलन है। मोहनदास करमचंद गांधी जी हमने देखा। एक और आश्चर्य बात, एक तरह से ये आंदोलन का एक नेता नहीं है, बहुत सारे नेता है। अभिजीत दीपके है, सोनम वांगचुक है, मगर सारे विरोधी दल एक साथ आ गया आज। एक दूसरे के खिलाफ जो भी झगड़ा, जो भी मनमालिन्य, सब भूल गया। INDIA अलायंस इकट्ठा हो गया, सारे विरोधी दल एक साथ आ गया। इसका भी ये आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण असर।
तो देखिए, समय बताएंगे ये आंदोलन कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। और सचमुच क्या अलग अलग श्रेणी, अलग अलग जात, महिला, पुरुष और भी अलग अलग लोग कहां आगे ले जाएंगे, कितने आगे चलेगा ये आंदोलन, ये समय बताएंगे। मगर मेरा व्यक्तिगत कुछ कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार, ये नरेंद्र मोदी का सरकार भारतवर्ष के अलग अलग राज्य में उनके खिलाफ आरोप है उन्होंने वोट चोरी किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वोट चोरी के साथ साथ आज अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, और वहां के साधु संत कह रहे क्या हो रहे, जो राजनीतिक दल क्षमता में आया राम के नाम में, आज क्या राम का नाम उन्होंने बदनाम कर दिया। तो ठीक है, आपने वोट चोरी किया, आप राम मंदिर का चंदा चोरी किया, मगर मैं आशावादी हूं कि हमारे देश के जो युवाओं है उनका भविष्य कोई चोरी नहीं कर पाएगी। ये इस आशा के साथ आप सबको मैं नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।